Hello students, I am Monica Sharma. Today I will start General Knowledge of Class 8th. This is the chapter number 16. The name of the chapter is Chanakya and the page number is 20. Chanakya in 4th century BC was an Indian teacher, philosopher, economist, जूरिस्ट एंड रॉयल एडवाइजर। जो चाणक्य थे वो क्या थे? वो 4th सेंचुरी बीसी के थे। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। जो इनका जन्म हुआ था वो जो क्राइस्ट थे उनके जन्म के 400 साल पहले, मतलब उसके पहले का है, ठीक है। अभी कितना चल रहा है? अभी 2021 चल रहा है, ठीक है। ये क्या है? ये क्राइस्ट के जन्म के मतलब 2000 साल बाद, और वो 400 साल पहले की बात हो रही। उस समय पे थे चाणक्य, ठीक। ये क्या थे? ये एक इंडियन टीचर थे, फिलोसोफर थे, इकोनॉमिस्ट थे, जूरिस्ट थे एंड रॉयल एडवाइजर थे। मेनली ये एडवाइजर थे कब? जब मौर्यन एम्पायर था, कहाँ? इंडिया में, ठीक है। मौर्य एम्पायर था और स्पेशली चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक, जो यहाँ पे रूल कर रहे थे इंडिया में, उनका शासन था। तब कौन थे? चाणक्य थे, ठीक। इकोनॉमिस्ट थे वो, ठीक। ही इज ट्रेडिशनली आइडेंटिफाई एज कौटिल्य और विष्णुगुप्त। इनका जो दूसरा नाम है वो कौटिल्य भी है, विष्णुगुप्त भी है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हु authored the ancient Indian political treatise the अर्थशास्त्र। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। वो आज भी यूज की जाती है। जो पॉलिटिक्स है ना, उसके लिए ये बेस्ट बुक है। मतलब ये जो अर्थशास्त्र है, उसको अगर आपको पॉलिटिक्स समझना है तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। ये आज भी यूज करते हैं लोग, ठीक है। एज सच ही इज कंसीडर्ड द पायोनियर इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसलिए इनको पॉलिटिकल साइंस का महारथी बोला जाता है, यानी सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा ज्ञान होना पॉलिटिकल साइंस का। एंड इकोनॉमिक्स इन इंडिया एंड हिज वर्क इज थॉट ऑफ एज एन इम्पॉर्टेंट प्रिक्योर्स टू क्लासिकल इकोनॉमिक्स। यानी ये जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है, इन्होंने बहुत ज्यादा उसके ऊपर क्या किया है? रिसर्च किया और उसके बारे में बताया है। हिज वर्क्स वर लॉस्ट नेवर द एंड ऑफ द गुप्ता एम्पायर एंड नॉट रीडिस्कवर्ड अंटिल द अर्ली 20th सेंचुरी। यानी कि जो इनका जो काम था वो गुप्ता एम्पायर में भी खत्म नहीं हुआ। मतलब जो मौर्यन के बाद आए गुप्ता एम्पायर, बहुत बाद में आए थे गुप्ता एम्पायर, तो उनके समय में भी खत्म नहीं हुआ। मतलब बुक जो लिख के गए थे उसका यूज होता रहा तब भी, और इसके बाद भी उसका यूज 20th सेंचुरी तक होता रहा, ठीक है। ये तो थे नहीं, इनकी तो डेथ हो गई थी, लेकिन जो बुक लिख के गए उसको लोग पढ़ते रहे और आज भी यूज होता है। चाणक्य असिस्टेड द फर्स्ट मौर्यन एम्पायर। ये मैंने बताया, जो फर्स्ट मौर्यन एम्पायर थे चंद्रगुप्त, उस समय पे थे ये, ठीक है, चाणक्य। इन हिज राइज टू पावर, जब इनका शासन था, जब इनकी पावर में थे ये, मतलब मौर्य एम्पायर के जो फर्स्ट किंग थे, कौन? चंद्रगुप्ता। उनकी जब पावर थी इंडिया पे तब ये थे, ठीक है, चंद्रगुप्त, कौटिल्य। ही इज वाइडली credited for having playing an important role in the जो मौर्यन एम्पायर का एस्टैब्लिशमेंट था उसके लिए इन्होंने बहुत ज्यादा कोशिशें की थी, ठीक है, और इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। चाणक्य सर्व्ड एज द चीफ एडवाइजर टू बोथ किंग चंद्रगुप्त एंड हिज सन बिंदुसार। तो जो चंद्रगुप्त थे, जो फर्स्ट किंग थे किसके? मौर्यन एम्पायर के, और उनके बेटे बिंदुसार, उन दोनों के शासन में जो चीफ एडवाइजर थे वो कौन थे? वो थे चाणक्य। देयर इज लिटिल प्योरली हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन अबाउट चाणक्य। मोस्ट ऑफ इट कम्स फ्रॉम सेमी लेजेंडरी अकाउंट्स। 4 डिस्टिंक्ट अकाउंट्स ऑफ द एंशियंट चाणक्य चंद्रगुप्त कथा लेजेंड आर लिसन बिलो। जो चाणक्य चंद्रगुप्त कथा नाम से एक, मतलब एंशियंट में, मतलब एक डिस्कवर हुआ है, उसमें पता चला है कि मतलब
ये इनका रोल क्या था और वो ये इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, वर्जन ऑफ द लेजेंड, जैसे बुद्धिस्ट वर्जन है, मतलब कि कई तरह के वर्जन है। वर्जन मतलब कई लोग, जैसे पुराने जितने भी लोग हुए हिस्ट्री में, कुछ ना कुछ कोई ना कोई लिख के गया है, तो उसमें इनका नाम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनके बारे में कई लोगों ने लिखा है, तो वही वर्जन दिए हुए। जैसे बुद्धिस्ट वर्जन है, बुद्धिस्ट में क्या लिखा गया है, बुद्ध जो होते हैं ना, मतलब बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध रिलीजन जो है, उसमें क्या लिखा गया बुद्धिस्ट वर्जन में इनके बारे में। महावामसा एंड इट्स कमेंट्री वाम सत्थपाकासिनी, ये क्या है, ये पाली लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये पाली लैंग्वेज में रिटर्न है ये। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ टेक्स्ट, यानी जो टेक्स्ट लिखे गए हैं ना, ये उनके नाम है। ठीक है, और ये किस में रिटर्न है, पाली लैंग्वेज। जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है, वैसे ही पाली भी एक लैंग्वेज है, तो ये पाली लैंग्वेज में रिटर्न है। ये जो बुद्धिस्ट वर्जन है, ये किस में रिटर्न है, पाली लैंग्वेज में। जैसे जैन वर्जन में क्या है, परिशिष्टा पर्वन बाय हेमचंद्र, तो जो हेमचंद्र है उन्होंने लिखा है परिशिष्ट वर्मन। तो इस बुक में भी क्या है, जैन वर्जन में इनके बारे में चर्चा है। ठीक है, काश्मीरी वर्जन, यानी कश्मीर में जो किंगडम्स हुए हैं, उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है कथा सरिता सागर बाय सोमदेव। जो कथा सरिता सागर बुक है, उसमें उसको रिटर्न किया है सोमदेव ने, उसमें भी इनके बारे में चर्चा है। वृहत कथा मंजरी बाय कसेमंद्र। ठीक है, तो ये जो बुक्स हैं ये उनके नाम हैं और ये वर्जन के नाम है। जैसे बौद्ध रिलीजन में जिन्होंने लिखा है उनके नाम दिए हुए हैं, जैन रिलीजन में जिन्होंने लिखा है वो दिया है, काश्मीर वर्जन में जो लिखा है, यानी काश्मीरी वर्जन, यानी कि ये रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे जो जिन्होंने राज किया, जिन्होंने रूल किया, उन राजाओं ने जो इनके बारे में लिखा है वो दिया हुआ है। ठीक है, और एक है आपका विशाख दत्त वर्जन, ये मुद्रा राक्षसा, ये बहुत ही शानदार बुक है, बहुत पढ़ते हैं इसको। अ संस्कृत प्ले बाय विशाख दत्त, यानी ये जो मुद्रा राक्षस है ये एक बुक है, मतलब कि ये क्या, ये संस्कृत प्ले है, नाटक है ये, जिन्होंने विशाख दत्त ने जो लिखा था, तो उसमें भी इनके बारे में चर्चा है। अकॉर्डिंग टू ऑल फोर वर्जन चाणक्य वॉज इंसल्टेड बाय द According to all four versions, Chanakya was insulted by the Nand king and he vowed to destroy him. After dethrowing the Nandas, he installed चंद्रगुप्त एज द न्यू किंग। अब देखो क्या होता है, अब ध्यान से सुनना। जो मौर्य एम्पायर था, ठीक है, मौर्य एम्पायर के पहले थे कौन, नंद। ठीक है, नंद एम्पायर था। तो जो नंद एक जो लास्ट में थे कौन, राजा जो किंग थे, उनका नाम था घनानंद, इसमें नहीं है। ठीक है, घनानंद था। वो क्या करते हैं, वो चंद्रगुप्त को, ये क्या थे, ये ब्राह्मण थे, तो ये अपने दरबार में बुलाते हैं और इनकी इंसल्ट करते हैं। ठीक है, तो इंसल्ट करते हैं, तो ये क्या करते हैं, वहां पे जाके ये मतलब एक शपथ लेते हैं, उनके दरबार में जाके शपथ लेते हैं वही कि मैं तुम्हें मतलब हटा के ही रहूंगा। ठीक है, ये जो आपको मतलब ये जो आप रूल कर रहे हो, आपको किंग नहीं होने दूंगा, मतलब हटा दूंगा मैं आपको इस पद से। तो फिर क्या होता है, ये बात बोलते हैं ये, तो हटा भी देते हैं ये अपने दिमाग के बलबूते पे, और ये जो चंद्रगुप्त लिखा हुआ है ना, ये साथ देते हैं इनका, और ये हटा देते हैं। और मौर्यन एम्पायर की जो नींव है ना, जो एस्टैब्लिशमेंट है, वो चंद्रगुप्त बनते हैं, और मौर्य एम्पायर को कहाँ पे, मगध में रूल करते हैं। ठीक है, रूल करते हैं मगध में। मगध एक जगह का नाम है, पहले बोलते थे जो बिहार है ना, बिहार को ही मगध बोलते थे, मगध वाला एरिया, पटना उसको बोलते थे पाटलिपुत्र। ठीक है, वहीं पे रूल करते थे, वो उसकी कैपिटल थी मगध एम्पायर की। तो ये चंद्रगुप्त जो है वो न्यू किंग बनते हैं किसके, मौर्यन एम्पायर के। किसको हरा के बनते हैं, नंद किंग को, जिनका नाम क्या था, घनानंद था। द अर्थशास्त्र हैज बीन ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड टू चाणक्य बाय अ नंबर ऑफ स्कॉलर्स। जो अर्थशास्त्र हैं वो चाणक्य के द्वारा लिखी हुई है। द अर्थशास्त्र आइडेंटिफाई इट्स ऑथर बाय द नेम कौटिल्य। लेकिन जो अर्थशास्त्र में जो ऑथर का नेम लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कौटिल्य, एक्सेप्ट फॉर वन
वर्स दैट रिफर्स टू हिम बाय द नेम विष्णुगुप्त, और एक जो वर्जन है उसमें लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, विष्णुगुप्त लिखा हुआ है नाम ऑथर का। कौटिल्य इज प्रिसमली द नेम ऑफ द ऑथर, गोत्र क्लान, और ये जो कौटिल्य है ये ब्राह्मण थे तो गोत्र का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था, तो गोत्र के हिसाब से इनका नाम क्या था, कौटिल्य था। ठीक है, अब वन ऑफ द अर्लीस्ट संस्कृत लिटरेचर्स टू आइडेंटिफाई चाणक्य विथ विष्णुगुप्त explicity was विष्णु शर्मा's पंचतंत्र इन द 3rd century BC। अब ध्यान रखना, देखो दो चीजें हैं, ये संस्कृत लिटरेचर में लिखा हुआ है, ठीक है, चाणक्य, और इनका नाम क्या है, विष्णुगुप्त के साथ रिलेट करते हैं। कौन, जो संस्कृत लिटरेचर है वो क्या है, वो है आपका ये जो मैंने बुक का नाम बताया आपको, अर्थशास्त्र। ठीक है, तो जो चाणक्य है उसको विष्णुगुप्त के साथ रिलेट करते हैं, लेकिन एक और है, वो है विष्णु शर्मा, जिन्होंने पंचतंत्र लिखा है, और पंचतंत्र की कहानियां शायद आपने हिंदी में पढ़ी होंगी। ठीक है, और वो कब की है, वो है 3rd century BCE की। चाणक्य वॉज द टीचर ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य, ही सर्व्ड इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त एंड बिंदुसार। जो चाणक्य थे वो टीचर थे किसके, चंद्रगुप्त के। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्यन एम्पायर का फर्स्ट किंग। ठीक, वो कौन थे, टीचर थे इनके, और इन्होंने उसकी कोर्ट में मतलब सर्व किया है, मतलब उसके दरबार में भी काम किया, मतलब ये एडवाइजर थे ये। ठीक है, हेड एडवाइजर, और किसके में किया है, बिंदुसार के में किया है। ठीक है, हेड एडवाइजर के रूप में इन्होंने काम किया, यानी इनकी अनुमति के बिना कोई काम नहीं हो सकता। अब क्या है, चाणक्य ऑल्सो नोन एज कौटिल्य वॉज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र एंड इज रिगार्डेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ चंद्रगुप्तास अर्ली राइज टू पावर। अब देखो इस पैराग्राफ में ये है, जो चाणक्य हैं उनको कौटिल्य बोला जाता है, और इसके अलावा उन्होंने अर्थशास्त्र को लिखा है, ऑथर हैं वो अर्थशास्त्र के, और उनको एक आर्किटेक्ट के रूप में भी देखा जाता था जब चंद्रगुप्त पावर में नहीं थे। ठीक है, यानी जब नंद वंश का शासन था तब। ही इज बिलीव्ड दैट चाणक्य गेव स्मॉल अमाउंट्स ऑफ पॉइजन टू चंद्रगुप्त मौर्य थ्रू हिज मील टू मेक हिम इम्यून अगेंस्ट एनी पॉइजनस अटैक बाय एनिमीज। अब ऐसा कहा जाता है कि जो चाणक्य थे वो कुछ अमाउंट में पॉइजन देते थे, किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। कुछ अमाउंट में मतलब थोड़ा थोड़ा जहर देते थे खाने में, किसमें, खाने में चंद्रगुप्त मौर्य को, ताकि अगर कोई भी जो एनिमी है, एनिमी यानी कि जो दुश्मन है, अगर वो चंद्रगुप्त को जहर देके मारने की कोशिश करते हैं तो वो उसकी इम्यूनिटी इतनी ज्यादा हो कि वो मर ना पाए। चाणक्य सपोज राइज्ड एन आर्मी ऑफ यंग गर्ल्स नोन एज विस्कन्या। जो चाणक्य थे उन्होंने एक आर्मी बनाई यंग गर्ल्स की मतलब कि यंग गर्ल्स की। ठीक है, और जिसका नाम था विस्कन्या। ठीक है, विस्कन्या नाम से एक यंग आर्मी बनाई गर्ल्स की, लड़कियों की, विच ही यूज्ड वेरी इफेक्टिवली अगेंस्ट हिज एनिमीज। और उनका यूज किया, वो जितनी भी गर्ल्स थी जो विस्कन्या थी उनका यूज किया उन्होंने एनिमी को, दुश्मन को मारने के लिए। दीज गर्ल्स वर गिव्स स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉइजन एवरी डे फ्रॉम चाइल्डहुड टिल प्यूबर्टी टू मेक देम इम्यून फ्रॉम पॉइजन। अब क्या होता था, ये जो गर्ल्स थी, ठीक है, जो विस्कन्या थी, उनको थोड़ा थोड़ा सा क्या दिया जाता था, जहर दिया जाता था, पॉइजन दिया जाता था बचपन से लेके उनके बड़े होने तक, ताकि वो जो उनकी जो इम्यूनिटी है वो पॉइजन के खिलाफ बहुत ज्यादा हो जाए, मतलब उनको अगर जहर भी दिया जाए तो वो मर ना पाए। व्हेन दे यूज्ड टू रीच अ राइट एज, जब वो एक सही एज में आ जाती थी, उनकी उम्र सही हो जाती थी, मतलब सही हो जाती थी से कि वो बड़ी हो जाती थी, चाणक्य वुड यूज देम टू लर्न एंड किल्स हिज एनिमीज। तो वो उन विस्कन्या का यूज अपने एनिमीज को मारने के लिए करते थे। चाणक्य बिगिन हिज सर्च फॉर अ ट्रू किंग व्हेन धनानंद। ठीक है, अब ये धनानंद क्या कौन थे, वही थे नंद एम्पायर के लास्ट किंग, जिनको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। ठीक है, बैटल में। अब देखो जो चाणक्य थे वो ट्रू किंग ढूंढ रहे थे। ट्रू किंग मतलब कि
कि जो एक सही राजा हो, वास्तव में सच्चा राजा हो, जो केवल और केवल किसके बारे में सोचता हो, लोगों के बारे में सोचता हो। द किंग ऑफ द नंद डायनेस्टी इंसल्टेड हिम एंड थ्रू हिम आउट फ्रॉम द कोर्ट। जो नंद डायनेस्टी थी, जो किंग थे, जो घनानंद थे, उन्होंने इनकी इंसल्ट की और इनको अपने कोर्ट से भगा दिया, मतलब अपने दरबार से बाहर कर दिया। चाणक्य अंडरस्टूड दैट मगध वॉज इन वल्नरेबल स्टेट अंडर द लीडरशिप ऑफ घनानंद। तो चाणक्य उस समय पे समझ गए कि इनके लीडरशिप में, घनानंद के लीडरशिप में मगध जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, बहुत ही खराब स्टेट है। हिज सर्च फॉर अ पावरफुल एंड ट्रू लीडर एंडेड व्हेन ही मेट चंद्रगुप्त। जब वो चंद्रगुप्त से मिले तो वो उनका जो ये सपना था कि कोई पावरफुल और कोई ट्रू लीडर जो है, मतलब एक सच्चा राजा जो है, वो उनको ढूंढने का, तो उनको क्या होता है, उनको समझ में आ जाता है जो चंद्रगुप्त हैं वो एक ट्रू लीडर हैं और उनकी खोज जो है वो खत्म हो जाती है। चंद्रगुप्त वॉज द देन अ यंग बॉय। तब जो चंद्रगुप्त हैं वो क्या होते हैं, यंग बॉय होते हैं। ठीक है, यंग बॉय यानी कि एक बहुत ही बच्चा ही होता है, 12-13 साल के होते हैं वो। चाणक्य टॉट हिम ऑल अबाउट रूलिंग एंड वॉरफेयर। तो जो चाणक्य हैं वो वॉरफेयर के बारे में बताते हैं कि युद्ध कैसे करना है और रूल कैसे करना है, ठीक है, राज कैसे करना है। लेटर दे एंडेड द नंद डायनेस्टी एंड एस्टैब्लिश द मौर्य डायनेस्टी। और इसके बाद वो मौर्य डायनेस्टी को एस्टैब्लिश करते हैं और नंद डायनेस्टी को एंड करते हैं, खत्म कर देते हैं। चाणक्य नीति पॉलिटी वॉज सो गुड दैट इवन मॉडर्न वर्ल्ड पॉलिटिशियन यूज देम इन मेकिंग फॉरेन रिलेशंस बेटर। जो फॉरेन रिलेशन है उनको बेटर करने के लिए आज भी यूज किया जा रहा है, किनका, चाणक्य नीति का, पॉलिटी का। ठीक है। ही ऑल्सो वॉज अ स्यूट पॉलिटिशियन, क्लेवर स्ट्रैटेजिस्ट, ग्रेट टीचर एंड विजनरी। ये एक विजनरी थे, यानी आगे की सोच रखने वाले, बहुत ही अच्छे टीचर थे और ये बहुत ज्यादा पावरफुल भी थे। अश्विन सांगी रोट अ बुक नोन एज द चाणक्यास chant, in which Sanghi claimed that it was Chanakya who was responsible for uniting entire nation when India was attacked by Alexander the Great। तो इसमें वो लिखते हैं, जो सांगी थे, एक ऑथर हैं, उन्होंने लिखा है चाणक्यास चैंट, एक बुक का नाम है। तो उन्होंने इसमें ये लिखा है कि केवल चाणक्य ही, मतलब चाणक्य एक ऐसे थे जिन्होंने जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने क्या किया, अटैक किया, तो पूरे इंडिया को यूनिट कर लिया था, मतलब यूनिटी में कर लिया था। इस वजह से वो अलेक्जेंडर जो ग्रेट है वो इंडिया में अंदर नहीं घुस पाया। ठीक। इट इज सैड दैट चाणक्य वॉज सो इंटेलिजेंट दैट ही हैड अ सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम दैट शोड अप। इट इज ऑल्सो सैड दैट अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ पायोनियर इकोनॉमिस्ट एंड अ पॉलिटिशियन, he even achieved the knowledge of एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन। इनको ना केवल पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी का नॉलेज था, इसके अलावा इनको ये एस्ट्रोनॉमी और मेडिकल का भी नॉलेज था, मेडिसिन जो थे उनके भी ये जानकार थे। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। थैंक यू।